अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 और मैं आपका टीचर सरवली। और लास्ट टाइम देखो स्टूडेंट, जो हमने काम किया था वो हमने एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 1 किया था, उसके 2 पार्ट थे। एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 2 किया था, उसके भी 2 पार्ट्स थे, एक मैंने करवाया था, एक आपने होमवर्क किया था। और अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 मौजूद है, ठीक है, इसके भी 2 पार्ट, इसके 3 पार्ट्स हैं। और मतलब इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा वो आप लोग होम असाइनमेंट से आप करोगे, ठीक। अब ज़रा गौर से देखिएगा, इफ़ x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू y, अगर x डायरेक्टली प्रोपोर्शन है y के और अगर x बराबर है 4.5 के जबकि y बराबर है 3 के, तो आप फाइंड मालूम क्या करोगे? आपको बुक के अंदर 3 पार्ट्स दिए होंगे, उनको मालूम करोगे, ठीक है, जिनको मैं 1 बाय 1 अभी इंडिविजुअली आपको बता रहा हूँ कि आप उनको किस तरीके से मालूम करेंगे। इन सवालों को करने से पहले सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप इनका फॉर्मूला बनाएंगे, क्योंकि इसका फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है। अब ज़रा देखिएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आपके सामने फॉर्मूला, और किस तरीके से बनाऊंगा ये भी देखिएगा। स्टेटमेंट पढ़ें, क्या कह रहा है आपके सामने स्टेटमेंट? x जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। x जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। इस स्टेटमेंट के थ्रू मैं आपको फॉर्मूला बना के दिखाता हूँ। आपने करना है क्या होगा, x प्रोपोर्शनल है किसके? y के। डायरेक्टली है तो क्या होगा, कोई अपाउंड नहीं आएगा, बस आपने डायरेक्ट वैल्यू लिखनी है। अच्छा, सेकंड देखिएगा, x इक्वल रखा, जब आप किसी भी ये प्रोपोर्शन को हटाओगे तो इक्वल लगाते हो और फिर कोई कांस्टेंट आता है, तो कांस्टेंट हमेशा k होता है और फिर y, ठीक। अब कांस्टेंट को यहीं छोड़ूंगा, y मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा आपके पास डिवाइड, तो x ओवर y बराबर किसके आया? k के। अब देखो ये वाला फॉर्मूला जो है ना, ये x मालूम करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, y मालूम करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और k मालूम करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इस फॉर्मूले को देखिएगा, x ओवर y इक्वल टू k, ये फॉर्मूला बहुत आसान है, ठीक, और ये फॉर्मूला हमें बहुत हेल्प आउट करेगा तीनों चीज़ों को मालूम करने में। अब जरा आते हैं, हमें पहला जो पार्ट था वो जो हमें बुक में गिवन आउट किया गया, वो क्या गिवन किया हुआ मैं आपको बताता चलूँ। बुक में भी देख सकते हैं, आपको एक इक्वेशन बनानी है, एन इक्वेशन, ठीक है, जो कि कनेक्ट करेगी x और y को। कनेक्टिंग x एंड y, एक ऐसी इक्वेशन जो कि कनेक्ट करेगी x और y को। तो लाजमी सी बात है, ये वाली इक्वेशन है जो कनेक्ट करेगी x और y को। आपको स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, आपके सामने वैल्यूज़ मौजूद हैं। चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं कि भाई x प्रोपोर्शनल टू y है, जैसे हमने ये वाला काम किया। सारा काम करने की आपको अब ज़रूरत इस वजह से भी नहीं, क्योंकि हम फॉर्मूला यहाँ पे निकाल चुके हैं, x ओवर y इक्वल टू के। अच्छा देखिए, अगर कोई इक्वेशन कनेक्ट करे x और y को, देखिएगा ज़रा, अगर x और y को बात करें तो x और y दोनों सवाल में मौजूद हैं, 4.5 और 3। इन शॉर्ट करेंगे, बहुत लेंथी मेथड नहीं करेंगे, ताकि हमें आसानी से समझ में भी आ जाए। तो देखें कि फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं, x y और k। अभी हमें इसमें x और y तो मालूम कह रहे हैं कि कोई ऐसी इक्वेशन लाएँ जिसमें x और y आपके पास मौजूद हो, बाकी आपने कांस्टेंट मालूम करना है। तो देखें यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, x और y, ये इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ, जो मेरा डॉट डालूंगा, फॉर्मूला लिखूंगा x ओवर y इक्वल टू k, ठीक है। अब ज़रा गौर से देखिएगा, x मेरे पास वैल्यू कितनी थी? 4.5 स्टूडेंट, और मेरे पास y की वैल्यू जो थी वो कितनी थी? आपके पास 3 थी, इक्वल टू क्या हो गया? k। आप चाहें तो कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, क्लास 8 है, 4.5 अगर आप डिवाइड बाय 3 करेंगे तो आपके पास आंसर 1.5 आएगा। इसको मैं आपको एक तरीके से करके दिखा रहा हूँ, यहाँ देखिएगा। आप सपोज कर लें कि आपके पास 45 है ये, और ये आपके पास डिवाइड 3 है, तो 3 1 कितना हो गया आपके पास? 3 है। सब्ट्रैक्ट कर देंगे आप, 4 में से 3 1, रिमेनिंग क्या बचा? 5। अच्छा, और 3 5 से कितना होता है? 15। तो देखिएगा यहाँ पे अगर डेसिमल आपके पास 1 पॉइंट के बाद मौजूद है तो आंसर में क्या होगा? 1 पॉइंट के बाद मौजूद होगा, अगर आप डिवाइड बाय 3.5 से करोगे जब भी। आप जरा यहाँ देखिएगा तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई? ये 15 ही, दरअसल ये पॉइंट लगा 4.5 था 1 वैल्यू के बाद, तो यहाँ पे मैं 1.5 की वैल्यू बराबर होगी k के। तो आप देखें k की वैल्यू निकल चुकी है कितनी मेरे पास? 1.5, ठीक, ठीक है स्टूडेंट। अब इसका सेकंड पार्ट देखिएगा। अब इसका सेकंड पार्ट आप देखें, कहते हैं क्या मालूम करो? द वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपने x की वैल्यू मालूम करनी है व्हेन, जबकि y आपके पास कितना गिवन है? y आपके पास बराबर है किसके? 6 के, ठीक। इक्वेशन वही जो मेरे पास पुरानी मैं यूज़ करूँगा और वही मेरे काम भी आएगी। क्या थी इक्वेशन भाई? आपके पास चाहे तो आप ऐसे भी लिख लेना, x ओवर y, डॉट डाल के इसको मेंशन कराएंगे, x ओवर y इक्वल टू k,
के, ये इक्वेशन थी। अब x मुझे मालूम करना है, y जो है मेरे पास यहाँ पे डिवाइड में। अच्छा याद रखिएगा k मैं मालूम कर चुका हूँ, इसमें मुझे परेशानी नहीं होगी। 1.5 मैं पहले निकाल चुका हूँ, k की वैल्यू कितनी थी 1.5, ठीक है। अब ज़रा देखें x की अच्छा जिसको मालूम करना होता है उसको हम लाजमी सी बात है वैसी साइड पे सेपरेट करते हैं। तो x को मैं यहाँ रख रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम करना है, y डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा k के साथ मल्टीप्लाई। तो x आप ऐसे ही रखोगे यहाँ पे, सही है। k कितना था 1.5 मल्टीप्लाई बाय y कितना है 6, ठीक। तो अगर आप 1.5 को मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे, ठीक, कैलकुलेट करके देख लीजिएगा आपके पास आंसर इसका कितना आएगा, इसका आंसर 9 आएगा आपके पास, ठीक। इस तरीके से हमारे पास x निकल गया, ये x की वैल्यू आ गई, ठीक, सेकंड पार्ट की। अब इसका थर्ड पार्ट है, आपने करना है क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। ज़रा गौर से देखिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। आपने y की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। जबकि आपको x कितना खुद गिवन कर रहे हैं, सवाल में देख लीजिएगा व्हेन, जबकि आपको x जो है वो बराबर दे रहे हैं किसके 12 के। बहुत आसान है, बिल्कुल जैसे आप इक्वेशंस के थ्रू कर रहे थे वैसे ही आप करोगे, इसमें कोई मसला परेशानी नहीं है। आपने खुद ट्राई करना है, बहुत इजी सवाल है ये। थर्ड पार्ट जो है आप इसका खुद करोगे। इक्वेशन मैं बनवा देता हूँ आपको। इक्वेशन क्या बनानी है, 3 डॉट डालोगे, आप मेंशन करवाओगे जो हमने पहले फॉर्मूला निकाला था, x/y बराबर आया किसके, k के, ठीक है। आपने वैल्यूज रखनी है, k देख लो मेरे पास वैल्यू आ चुकी है k की कितनी, k मैंने 1.5 लिया था, जबकि x मेरे पास जो है वो 12 गिवन कर रहा है, y की वैल्यू निकालनी है। तो ये बहुत आसान काम है, इसमें कोई आपको हर्डल नहीं है। तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द y, आपने वैल्यू ऑफ y अपने होमवर्क से मालूम करनी है इसमें, ठीक है। वैल्यूज़ आपके सामने मौजूद हैं, आप x 12 रखेंगे, x इसकी जगह पे y आपने फाइंड आउट करना है। तो k आपके पास मल्टीप्लाई है तो उसको आप डिवाइड में ले आना, ठीक है। और फिर आप इसको करोगे, वैल्यू जो भी आएगी आप यहाँ पे अपना जो भी आंसर है आपने पेंसिल से करना है। अगर कोई गलती होगी तो फिर मैं आपको ठीक करवा दूँगा। ये आपका काम है, होमवर्क असाइनमेंट, ठीक। अच्छा जी स्टूडेंट, आपने देखें लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपको करवाया जा चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बारी है, ठीक। तो बेसिक लेवल एक्सरसाइज 1A आपके सामने मौजूद है और आपने करना है क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। अब आप इसको करोगे। इफ़ Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, अगर Q आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है P के, सही है। आप क्वेश्चन देख रहे होगे, इफ़ Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। और प्रीवियस वाली वीडियो में जो बताया था वो क्या बताया था, वो आपको बताया गया था इफ़ x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। हमने इक्वेशन बनाई थी, उसके लिए फॉर्मूले की इक्वेशन बनाई थी। यहाँ पे आप देखिएगा, जबकि Q की वैल्यू 28 दे रहे हैं और P की वैल्यू 4 दे रहे हैं, ठीक है। Q की वैल्यू 28 है और P की वैल्यू 4 दे रहे हैं। इसका भी जैसे हमने वहाँ फॉर्मूला बनाया था, इसका भी फॉर्मूला बनाएंगे। Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू P, तो Q प्रोपोर्शन P। जब प्रोपोर्शन हटाते हैं तो इक्वल टू K लेते हैं, और K का मतलब कांस्टेंट होता है। P यहाँ मल्टीप्लाई, नीचे जाके क्या हो गया डिवाइड, Q/P इक्वल टू K, ठीक। अब ज़रा देखें आपके पास फर्स्ट पार्ट, ठीक है। आप पहला सवाल देखिएगा क्या बोलते हैं, एक्सप्रेस Q। आपने Q को एक्सप्रेस करें इन टर्म्स ऑफ P। आपने Q को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ P, इसका मतलब आपको K फाइंड करना है यहाँ पे, ठीक। क्योंकि Q और P दोनों वैल्यूज मौजूद है तो आप 3 डॉट यहाँ लगाएंगे। आप यहाँ मेंशन करेंगे K बराबर होगा किसके, Q/P के, सही है। अब ज़रा देखें यहाँ पे K ऐसे रखेंगे आप, Q कितना है आपके सामने वैल्यू 28 और P की वैल्यू कितनी है डिवाइड बाय 4, ठीक है। अब ज़रा देखिएगा 4 1 4 और देन आपके पास अगर आप टेबल पढ़ोगे 4 7 कितना होता है 28 होता है। तो K की वैल्यू कितनी है हमने मालूम कर चुके हैं 28। 4 1 4 4 7 28, तो K की वैल्यू कितनी आ गई 7, ठीक। ये इसका फर्स्ट पार्ट था इसी क्वेश्चन का। अब मैं आपको सेकंड पार्ट की तरफ लेके जाऊंगा, लेकिन देख लें K इक्वल टू किसके आ गया 7 के। अब ज़रा देखें इसका सेकंड पार्ट। अच्छा सेकंड में आपको क्या बोलते हैं, फाइंड, आपने फाइंड करना है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ Q। आपने Q की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। व्हेन, जबकि P आपके पास बराबर होगा कितना 5 के बराबर देने हैं, खुद आपको मेंशन करेंगे P बराबर 5 के, आपको Q की वैल्यू मालूम करनी है। अब आपने टेंशन नहीं लेनी क्योंकि आप इक्वेशन बना चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे आप 3 डॉट डालेंगे और मेंशन करवाएंगे कि K बराबर था हमारे पास किसके, Q/P के,
ठीक, ये देख लीजिएगा हमने बनाया था Q ओवर P के, हमने Q ओवर P बराबर K था, आप ऐसे भी लिख सकते हैं और आप चाहेंगे तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो K बराबर हुआ किसके, Q ओवर P के। K की वैल्यू अभी निकाल चुका हूँ आपके सामने 7, यहाँ रख रहा हूँ, इक्वल टू Q मुझे मालूम करना है और P कितना है 5 है। ठीक है, अब ये 5 डिवाइड है, वहाँ जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू कितना हो गया Q। 7 5 से कितना हो गया स्टूडेंट, 7 5 से 35, तो आपके पास Q की वैल्यू कितनी आ गई 35 आ गई। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, ज़रा गौर से देखिएगा, जिसमें आपने क्या मालूम करना है, जिसमें आप फाइंड करोगे या कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ P। आपने वैल्यू ऑफ P मालूम करनी है व्हेन, जबकि अब देखें Q आपको खुद देगा, जबकि Q जो है आपके पास वो इन्होंने यहाँ पे गिवन किया हुआ है 42 आपको। ठीक है, अब ज़रा गौर से देखिएगा, कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ P, जबकि आपको Q कितना दिया है 42, तो फिर डॉट 3 लगाएंगे, मतलब 3 डॉट्स लगाएंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला हम बता रहे हैं, इसको मेंशन करवा रहे हैं। तो K बराबर था किसके, Q ओवर P के। अब K की वैल्यू कितनी मालूम कर चुका हूँ 7, Q कितना मालूम कर चुका हूँ मैं, अभी आया 35, और अब मुझे मालूम क्या करना है P। ठीक, अभी आपका होम असाइनमेंट, आप इसको घर से खुद करोगे, बस एक काम कर लेना, ये P डिवाइड हो रहा है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा आपके सामने मल्टीप्लाई, एंड देन आपके पास ये 35, 7 डिवाइड हो रहा है, यहाँ के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ के क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आपने इस तरीके से इस वैल्यू को करना होगा। अच्छा याद रखिएगा, मैंने यहाँ पे Q की वैल्यू ये वाली ले ली है, आप Q की वैल्यू 42 से करके देखिएगा। ठीक है, तो आप Q की वैल्यू जब 42 से करेंगे देखिएगा फिर आपके पास क्या, मैंने 35 ये वाली वैल्यू ले ली है, आपने ये वाली लेनी है Q की वैल्यू 42। ठीक है, आप 42 से करेंगे इस सवाल को, सही है, और 42 से आपने पूरा सवाल करना है और फिर देखें आपके पास आंसर क्या आता है।